गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखें कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड लेट्स सी। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उस पर्सन की करंट फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। वेरी फर्स्ट 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। Page of Pentacles, 7 of Pentacles, 10 of Wands, Queen of Swords, and Justice. Alright, bottom of the deck से है 3 of Swords की एनर्जी। सो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे बताती है गाइस। सबसे पहले तो आई फील कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। अब कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, ठीक है। जैसे कि ये इन लॉज हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। मे भी हो सकता है आप दोनों मैरिड कपल्स हो और अभी सेपरेटेड हो बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज़। इन लॉज की तरफ से इश्यूज़ आ रहे हैं, सिस्टर इन लॉ की तरफ से आ रहे हैं, मदर इन लॉ की तरफ से आ रहे हैं। कोई फीमेल फिगर है, कुछ लोगों के लिए देवरानी जेठानी भी हो सकती हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, कोई ना कोई फीमेल फिगर। सो या दूसरा मुझे जो दिखाई देते हैं वो ये कि कुछ लोगों के लिए अलग तरीके की थर्ड पार्टी है। मतलब मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने डेफिनेटली कुछ तो ऐसा ज़रूर किया है जिसके बाद आपको कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़ रहा है। मतलब आपका दिल ना बहुत ज़्यादा दुख रहा है, आपका दिल बहुत दुखाया गया है, आपको धोखा दिया गया है, चीट किया गया है। आपके आपके आपने आई थिंक आपके पर्सन के ऊपर बहुत भरोसा किया, लेकिन उन्होंने ही आपका भरोसा तोड़ दिया, ठीक है। और जैसे आप मैरिड कपल्स हो तो उनके केसेस में मुझे क्या दिखाई देता है कि आई फील कि आपको ये बहुत स्ट्रांगली ये था कि आपने अपने हस्बैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा ये था कि मेरे पे यकीन करते हैं, ये मेरी साइड रहेंगे या मेरा साथ देंगे। या आपका अपनी वाइफ की तरफ ये था कि चाहे कुछ हो जाए बट वो मेरा साथ देगी, कुछ ऐसा। बट अपोजिट हो रहा है सारी चीज़ें कि जैसे कि आप ना उनको कुछ समझाना चाहते हो बट वो सुनने के लिए रेडी नहीं है और समझने के लिए रेडी नहीं है। चीज़ें बेटर नहीं हो पा रही हैं बल्कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं। उनकी तरफ से एक्शंस ऐसे आ रहे थे कि वो आपको हर्ट कर रहे थे, आपका दिल दुख रहा था उनके एक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ लोगों का आई थिंक डिवोर्स को लेकर के कुछ इशू चल रहा है, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। किसी न किसी तरीके का कोई लीगल इशू भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बट करंटली अगर मैं देखूँ ना तो आपके जो पर्सन है काफ़ी मुझे बर्डन में दिखाई दे रहे हैं गाइस। मैं काफ़ी बर्डन में उनको देख रही हूँ। वो काम तो सारे कर रहे हैं लेकिन एक टायर्ड एनर्जी है, एक टायर्ड सी एनर्जी में यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। एक थकान भरी हुई कि जैसे कि उनका मन नहीं लग रहा किसी भी चीज़ में। ज़बरदस्ती वो काम कर रहे हैं, ज़बरदस्ती चीज़ों को कर रहे हैं, बट वो एक होता है ना हैप्पीली चीज़ों को करना या लाइफ में हैप्पी रहना, तो वो नहीं दिखाई देता। एक बर्डन दिखाई देता है। आपके पर्सन हाल फिलहाल एक बर्डन को फेस कर रहे हैं। अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आई आप दोनों के बीच में तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो जो थर्ड पार्टी है उसके साथ ये हैप्पी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नहीं आती और बाकी की जो एनर्जी है वो भी नहीं आती। मैं भी एक्सप्लेन करूँगी वो क्या है, ठीक है। सो अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई है तो ये वहाँ पर हैप्पी नहीं है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ।
दूसरा ये कि अगर ये इन लॉ है, इन लॉज में से है, जैसे कि अगर ये सिस्टर इन लॉ है या मदर इन लॉ है, तो मुझे तो दिखाई देते कि वो इतना ज़्यादा चीज़ों को लेकर के, मतलब उनका ना, आपके पर्सन का क्या है कि वो उनकी बातों को ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है, वो ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं और वो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, और ये वैसा कर भी रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से ना इनको तकलीफ़ हो रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको परेशानी हो रही है, ये सुकून से नहीं रह पा रहे हैं, इनको दिक्कत फेस करने को मिल रही है, और ये बहुत सोचते भी हैं इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड यही बताता है कि आपके पर्सन ना इस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, या इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड जो एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है बाकी कार्ड्स का, तो वो ये कि आपके पर्सन इस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, मुझे किस साइड जाना चाहिए, या मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, मेरे लिए क्या बेटर होगा। ओके तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। मैं ऐसा देख रही हूँ, अगर आप दोनों के बीच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी आई है या कुछ और अदर इशू भी हुआ है ना, तो भी आपके पर्सन अभी ऐसा नहीं है कि वो किसी और की तरफ पूरी तरीके से चले गए हैं या किसी और के साथ बहुत हैप्पी हैं, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि अभी भी आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्टक है, कन्फ्यूज़ है, और वो ये देखना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए या मेरे लिए क्या बेटर है, ठीक है, ऐसा कुछ। मतलब मुझे अभी भी वो एक स्टक एनर्जी में दिखाई देते हैं, सोच में डूबे हुए से दिखाई देते हैं। वो अपने लिए चीज़ों को, बेहतर चीज़ों को चूज़ करना चाहते हैं, तो इसी चीज़ को सोच भी रहे हैं, ठीक है। और जब बात आ जाती है इमोशंस की, तो इन्होंने आपका दिल दुखाया या आपको धोखा दिया या आपका फेवर नहीं लिया, चाहे वो कुछ भी कंडीशन रही हो, लेकिन यहाँ पर दिखाई देता है कि जब इमोशंस की बात आती है ना, तो आपके पार्टनर आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं। और यहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी से कि इनकी लाइफ में सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अधूरापन महसूस कर रहे हैं। और इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि जब से आप इनकी लाइफ से गए हो ना, तब से ही अधूरापन ये महसूस करने लगे हैं। मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में, किसी चीज़ की कमी है मेरी लाइफ में, ऐसा ये महसूस करने लगे हैं। तो ये जो थॉट्स आ रहे हैं, जो फीलिंग्स आ रही हैं ना, आपके पर्सन खुद इस चीज़ के बारे में एनालाइज कर रहे हैं, खुद इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि यार उसके मेरी लाइफ में होने से बहुत अलग चीज़ें होती थी, अब वो नहीं है तो बहुत अलग हो रही हैं चीज़ें। मतलब आपका होने ना होने का जो फ़र्क है ना, वो उसको भी डीपली समझ रहे हैं। ऑल राइट, एंड वो ये फील कर रहे हैं कि यार मैं फुलफिल उसी के साथ महसूस करता हूँ, उसके अलावा तो मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मुझे लाइफ में कंप्लीशन का एहसास दिलाए कि ये सब मेरी लाइफ में किस चीज़ की कमी नहीं है। जब आप उनकी लाइफ में होते हो ना, तब उनको एक कंप्लीशन का एहसास होता है, एक होता है ना सेटिस्फैक्शन कि यस अब मेरी लाइफ कंप्लीट है, अब मेरी लाइफ में किस चीज़ की कमी नहीं है, वो वाली चीज़। और जब ऐसे ख्याल आते हैं तो उसी के साथ ये भी ख्याल आता है कि जो भी मैंने किया उसके लिए मुझसे जाके माफ़ी मांग लो, ठीक है। जब इस तरीके के ख्याल उनके मन में आते हैं ना, जब इस तरीके से डीपली सोचते हैं, तो इनके दिमाग में ये भी आता है कि मुझे सॉरी बोल देना चाहिए, मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए उससे, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, ठीक है। ये ना आपकी खूबसूरती से ऑब्सेस्ड है, मैं ये कह सकती हूँ। एक होता है ना, आप इन्हें बहुत प्यारे से ही लगते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि ऐसी एनर्जी है। एंड आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एज गैप की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। हाँ, सो मैं ना यहाँ पर एक ही चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, और आपके साथ कंप्लीशन महसूस करते हैं, आपके साथ उनको लाइफ कंप्लीट लगती है। और अभी आप नहीं हो, काफ़ी बर्डन में हैं, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए मुझे, या क्या एक्शन लेना मेरे लिए सही रहेगा। अगर कोई थर्ड पार्टी है जो कि उनको इन्फ्लुएंस करती है, तो ये कहीं ना कहीं उससे काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, मतलब हैप्पी नहीं है। एक होता है ना कि कोई हमें कोई सलाह दे रहा है कि भाई तुम ऐसा कर लो, अब हमारा मन ही उसमें सहमति नहीं दे रहा, हमारा मन कह रहा है कि नहीं मेरे करने का मन नहीं है ये, तो वैसा कुछ हो रहा है। जैसे अगर इनकी सिस्टर या इनकी मदर इनको कुछ बोल रही है करने के लिए, तो इनको वो करना सही नहीं लग रहा, मतलब ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कि मुझे ऐसा करना चाहिए, राइट। तो ऐसा हो रहा है।
और अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उसके साथ क्या हो रहा है कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं बैठ पा रही है, वहाँ पर ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है। जो वो थर्ड पार्टी है मे बी उसकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही है, और दूसरा ये कि उसको ऐसा पर्सन चाहिए जो उसके इशारों पे चले, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करे, एंड आपके पर्सन से वो सारी चीज़ें हो नहीं रही हैं। ये कहीं ना कहीं वहाँ पर अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, या वहाँ पर ये अपनी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे। जैसे कि आपके साथ होता होगा ऐसे कि ये पर्सन जब आपको इस तरीके से करते होंगे तो आप वर्थलेस महसूस करते होंगे खुद को, कि यार मेरी कोई इंपॉर्टेंस भी है या नहीं है, ऐसा कुछ करके। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं इनकी। साइन है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके अलावा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड यहाँ पर वाटर साइन भी और फायर साइन भी गाइस। तो साइन यहाँ पर मैं सारे ही देख रही हूँ, ठीक है। सारे साइन यहाँ पर अवेलेबल हैं अगर मैं देखूँ तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो साइन यहाँ पर सारे अवेलेबल हैं। मैं यहाँ से भी देखूँगी क्या एनर्जीज है, मैं अभी नहीं ले रही। प्लीज़ व्यूवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोचे, उस पर्सन के फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। ओके, डोर टू रोमांस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वी हैव द टेम्पल पाथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, deceit, the world, hostilities and attachment. Okay. Wait guys. यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं देखूँ ना तो मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही एनर्जी वो है डिसीट की। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने माइंड गेम्स तो बहुत खेले हैं। जैसे कि इनका ना ऐसा नेचर भी रहा होगा कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते होंगे, बल्कि ये बातों को घुमाते होंगे, और ऐसा घुमाते हैं कि वो सारा चीज़ें ना आप ही के ऊपर आ जाए। मतलब ना जैसे मान लो आप इनसे कुछ पूछ रहे हो, ठीक है, आप इनसे कुछ क्लियरिटी चाह रहे हो, अब इनको डर है कि यहाँ पर ना मेरी कोई सच्चाई सामने आ सकती है, तो बातों को ऐसा घुमाएंगे कि आप ऐसा फील करोगे कि यार मैंने गलती कर दी उससे पूछ के, या मैंने गलत किया, मेरे ऐसे करने से उसको हर्ट हो गया, आप गिल्टी फील करने लगोगे, आप सॉरी बोलने लगोगे। ऐसी चीज़ें ये करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है, ठीक है। साथ ही मुझे कार्ड ये भी बताता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे लोग भी हैं गाइस जो कि इस रिलेशनशिप के खिलाफ साजिशें रचते हैं, ठीक है। उनको ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं भा रहा है, वो इस रिलेशनशिप से बहुत जेलस फील कर रहे हैं। एंड कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरों की खुशियों को देख करके जलते हैं, और उनका ये होता है कि ये इतने खुश क्यों हैं। उनका बस एक ही काम होता है कि इनकी खुशियाँ छीन लो या इनकी खुशियों को नज़र लगा दो। तो ऐसे लोग मुझे दिखाई देते हैं जो कि काफ़ी साजिशें रचते हैं। ऐसे लोग हैं यहाँ पर। और दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, उनको आपके साथ अटैचमेंट है गाइस, ठीक है। उनको आपके साथ अटैचमेंट है, वो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए काफ़ी सारी रोमांटिक फीलिंग्स वो रखते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और अभी मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है, आई फील आपके पर्सन की जो है जिस अटैचमेंट के कार्ड के साथ यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ की एनर्जी भी है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो इस रिश्ते को ना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। कभी कभी वो खुद डिफेंसिव एनर्जी में चले जाते हैं, कभी कभी तो खुद बचने की कोशिश करते हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना सेम टाइम पे पता है क्या चाह रहे, सेम टाइम पर वो इस रिश्ते को भी चाहते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि मेरे ऊपर कोई दबाव ना आए, मेरे ऊपर कोई प्रेशर ना आए, मैं थोड़ा साइड भी हो जाऊँ, ये रिश्ता भी बच जाए। तो सेम टाइम पे दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, कुछ एक तो करना ही पड़ेगा। रिश्ते को बचाना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी, राइट। कुछ ना कुछ खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बट ये खुद भी कभी कभी ना डिफेंसिव एनर्जी में चले जाते हैं, बचते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बुराई लेने से बचते हैं।
ठीक है, जैसे अब आपके लिए इनको स्टैंड लेना है, आपके लिए इनको बोलना है अपनी मदर से या अपनी सिस्टर से, आपकी फेवर में बोलना है, तो इनको क्या लगता है कि मैं उनसे बुराई ले लूँगा, वो लोगों से मैं बुरा हो जाऊँगा, और ये अपनी इमेज डाउन नहीं करना चाहते उनके सामने, अपनी इमेज को बहुत अच्छा कि भाई हमारा भाई या हमारी बहन बहुत अच्छी है, या हमारा बेटा या बेटी बहुत अच्छी है, तो इस तरीके की इमेज को क्रिएट करके रखना चाहते हैं। तो समटाइम्स ये डिफेंसिव एनर्जी में भी चले जाते हैं। बट अगर मैं इनकी अंदर के थॉट्स को देखूँ ना, तो वो यही कहते हैं कि इनको ये रिश्ता भी चाहिए, आपके साथ भी इनको अटैचमेंट है, और इनको कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि मुझे ऐसा रिश्ता या ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा। ये भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन फील करते हैं, आप कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेंथ रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने उनके लिए फ़ाइट की है, या मैं ये कहूँ कि आपने ना उनकी रिस्पेक्ट को अपनी रिस्पेक्ट समझी है, आपने ना आप उनकी स्ट्रेंथ रहे हो, प्लस कहीं ना कहीं आप उनके बारे में कुछ भी गलत सुन नहीं सकते हो। अगर उनके बारे में कोई कुछ गलत बोले तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब देते हो, बट सेम टाइम वो नहीं कर पाते आपके लिए ऐसी चीज़ें, वो नहीं बोल पाते, वो नहीं कर पाते। आप उनके लिए लड़ने को तैयार हो, आप उनके लिए पूरी दुनिया से बुराई लेने को तैयार हो, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। आप चाहते हो कि इनकी तरफ से भी वो चीज़ दिखे, मेरे लिए वो चीज़ दिखे कि हाँ भाई मेरे लिए ये लड़की है, ये लड़का बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ वो शो भी करे थोड़ी सी, लेकिन वो नहीं करते। बोलने को बोलेंगे लेकिन एक्शंस में उनके नहीं दिखाई देती है। तो कभी कभी वो चीज़ें जो है आपको भी हर्ट करती हैं। बट यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन की कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी भी इस टाइम पर शुरू हो रही है। देखो गाइस, जब हमारी लाइफ में ना जैसा हम चाहते हैं वैसा सब कुछ हो रहा होता है ना, तो भी हम स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ते, क्योंकि हम हमारी लाइफ की खुशियों में कहीं खोए रहते हैं। ठीक है, जब हमारी लाइफ में कोई परेशानी आती है तो हम अपनी परेशानियों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हाथ पैर मारते, दिमाग चलाते, दौड़ते, इधर भागते उधर भागते कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। बट जब लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ हमने बहुत दिमाग लगा लिया, हाथ पैर मार लिए, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, कुछ अच्छे होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, दिन तब याद आते भगवान, राइट, तब याद आता है ऊपर वाला, और तब इंसान उधर जाता है और फिर स्पिरिचुअलिटी में उसकी जर्नी शुरू होती है। तो वही सिचुएशन आपके पर्सन के भी हो रखी है कि उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं एग्जैक्टली क्या करूं, और काफ़ी बर्डन में है। तो ऐसे टाइम पे उनको भी कहीं ना कहीं वो भी स्पिरिचुअल पाथ पर निकल चुके हैं, मतलब कि वो भी यूनिवर्स से प्रे करना उन्होंने शुरू कर दिया। अभी धीरे धीरे करके वो थोड़ा और कनेक्शन फील करेंगे। एक्चुअली स्पिरिचुअल जर्नी भी ऐसा लगता है लोगों को कि क्या हो जाएगा स्पिरिचुअल जर्नी में आने से, थोड़ी ना सारी चीज़ें मिल जाती है, सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम गिर रहे होते हैं ना, तो हमें संभालने के लिए सिर्फ स्पिरिचुअलिटी है, सिर्फ वही संभाल सकती है। हम जब किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, जब हम किसी बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं जहाँ हमें मेंटल पीस की ज़रूरत है या मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं वो हमें स्पिरिचुअलिटी ही देते, ना तो पैसे दे सकते हैं ना कोई और दे सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कोई हमारी हेल्प करना चाहे ना तब भी नहीं कर पाता। तो ऐसे में सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, और वो है ऊपर वाले पर जो विश्वास है, उम्मीद है, उसी से इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है। सो स्पिरिचुअलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक इनकी एक जर्नी यहाँ से शुरू हुई है। हो सकता है कि पर्सन ना मानते हो ऊपर वाले को, बट आई फील कि अभी इनकी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि इनको मानना पड़ रहा है। ठीक है, हो सकता है ये मानते हो, ठीक है, लेकिन इनका बस ये होता है कि हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा कोई उस चीज़ को लेकर के वो नहीं था। बट जैसे कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना, वो हर चीज़ को ऐसे कर देते कि सब ऊपर वाले की मर्ज़ी, वो जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, मतलब वो ऐसे सोच के अपनी लाइफ में बहुत टेंशन फ्री रहते हैं। तो वो वाली जर्नी पे मुझे ये चलते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन वो भगवान के ऊपर चीज़ों को सरेंडर नहीं कर पाते, अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ इनका ऐसी कुछ जर्नी चल रही है यहाँ पर। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पर चल रहा है। तो आपके पर्सन एक तरीके से स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल पड़े हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, जहाँ पर वो बहुत चीज़ों को सोचेंगे भी, समझेंगे भी, जानेंगे भी, और यहीं से कहीं ना कहीं उनके अंदर चेंजेस भी आएंगे।
ओके ये जो कभी कभी बीच बीच में जो चीज़ें ख़राब कर देते ना, इंसान दिल का बुरा नहीं है, लेकिन कभी कभी वो जो खुराफाती दिमाग है ना, वो जो मंकी माइंड है, वो इनसे जो मंकी माइंड है ना, वो इनसे गलतियाँ करवा देता है। तो यहाँ पर वही है कि यहाँ पर ये क्लीन होंगे एक तरीके से, ठीक है। सॉरी गाइस, ये बैकग्राउंड नॉइस से मैं भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही हूँ ना, आपको भी हो रहा होगा, बट ये कुछ एनर्जी मैं यहाँ पर आपके पर्सन की देख रही हूँ। एक्चुअली जो भी हो रहा है ना, आई थिंक आपके पर्सन की लाइफ में चेंजेस के लिए हो रहा है। हमारी लाइफ में कभी भी कोई बुरा टाइम या टफ टाइम आता है ना, वो भी हमारे लिए चेंजेस लेके आता है, अगर हम उसको ऑब्जर्व करना सीख जाएं तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ चेंज होने के लिए सब कुछ हो रहा है, कुछ चेंजेस आने के लिए। तो ये जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ यूनिवर्स की मर्जी है इसके पीछे, ओके। एंड रही बात आपके लिए, तो ऑफकोर्स ये फील कर पा रहे हैं कि कहाँ आप इनके लिए खड़े रहे हो और ये कहाँ नहीं रहे हैं, और उसके लिए ऑलरेडी ये फील कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके लिए जो स्ट्रांगली मैं एनर्जी देख पा रही हूँ वो ये कि पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एंड आई फील ये मांगेंगे भी आगे आने वाले टाइम में, ये आपसे सॉरी बोलेंगे भी आके, ओके। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।